बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे देखने सुनने वाले मेरे साथ जुड़े हुए तमाम लोग अल्लाह पाक की पनाहों में और खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का जो अमल लेके मैं आप सबकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ वो अमल है कि आपकी चिले से, आपकी पढ़ाई से एक बुज़ुर्ग मुवक्किल जो हैं, जो कह लें कि हज़ारों साल की उम्र के होंगे, वो आपकी गायबाना मदद कैसे करेंगे, आपके साथ वो गायबाना तौर पे कैसे मंसूब होंगे। तो ये अमल इसके लिए है। इस अमल को हिसार भी ज़रूरी है। इस अमल में आपका परहेज़ भी ज़रूरी है। और परहेज़ में वो कोई लहसुन, प्याज, थूम, अदरक वगैरह का नहीं बताता। जो लोग मुझे देखते आ रहे हैं, मेरे इससे पहले चैनल जो उड़ चुका है उसमें मंसूब लोगों को पता है, अमल करने वालों को पता है कि मैं आपको सिर्फ़ आपकी आँखों का वज़ू, आपकी ज़ुबान का वज़ू, आपके दिल का वज़ू, आपके दिमाग का वज़ू, इन तमाम चीज़ों का वज़ू बताता होता हूँ कि जिस्म के साथ साथ इन चीज़ों का भी वज़ू होना ज़रूरी है। यही आपका परहेज़ है, झूठ नहीं बोलना। और जितना हो सके आपने एक मुत्तकी और परहेज़गार और अपने आप को बचाना है बुराइयों से। अब अमल के लिए वही बात कि अगर आप औरतें हैं तो दिन बाद में काउंट कीजिएगा, और अगर मर्द हैं तो आपने 41 दिन मुकम्मल तौर पे ये अमल पढ़ना है। इसमें 11वें दिन, 21वें दिन या फिर 41वें दिन 100% आपकी हाज़िरी होगी। आपने डरना बिल्कुल भी नहीं है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप अमल पढ़ रहे होंगे और जब आप आखिरी दिनों में जाएंगे, जैसे 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन रहते होंगे, तो उस वक्त आपके कमरे में एक अजीब किस्म की यानी चिड़िया, कोई परिंदा एक ऐसे कलर्स में कि आप एक दफ़ा हैरत ज़दा हो जाएंगे कि कमरा चारों तरफ से बंद है, ये चिड़िया किधर से फड़फड़ा रही है, ये किधर से आ रही है। तो आपको उस टाइम ये मैसेज मिल जाएगा कि ये हाज़िरी हो चुकी है। उसके बाद आपको वो चीज़ थोड़ी देर के बाद गायब हो जाएगी। आपने अपनी रूटीन, अपनी तवज्जो पढ़ाई पे रखनी है। और उसके बाद यकदम से कोई भी ऐसा वाक़या पेश आ सकता है, जैसे इससे पहले 1-2 लोगों के साथ हो चुका है। मैं वो आपको बताऊं कि जैसे ये अभी मैं बैठा वीडियो बना रहा हूं तो एकदम से छत से एक नौमौलूद बच्चा गिरे, और वो गिरे इतनी दबक करके ज़ोर से कि उसका सर फट जाए और उसका खून जैसे वो एक पूरी बाल्टी नुमा गिरता है, इस तरीके से ब्लीडिंग उसकी होनी शुरू हो जाए और बिल्कुल असल हालत में होगा, वो कोई ख्वाब ख्याल नहीं होगा। तो ऐसी सूरत में आपने थोड़ा सा अपने आप को ज़रा कायम रखना है और थोड़ा सा हौसला करना है, क्योंकि आप अमल बड़ा डाढ़ा करते हुए बैठे हुए हैं और इसकी बहुत बड़ी आप एक हस्ती के साथ मंसूब होने जा रहे हैं और बहुत बड़ी एक पावर अल्लाह से आप लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए दिल दिमाग को मुतमईन रखना है, मजबूत रखना है। अगर ऐसा होता है तो उसके बाद वो भी 1 लम्हा, 2 लम्हा, 5 लम्हे, इससे ऊपर नहीं चलेगा। फिर एकदम से दरवाजे के नीचे से कोई हाथ आएगा, उसको ऐसे पकड़ के घसीटता हुआ वो ले जाएगा। फिर कुछ टाइम या कुछ दिन के बाद ये होगा कि वही बच्चा जो मरा था और उसको किसी बाजू से घसीट के कोई ले गया था, एक दीवार से दूसरी दीवार तक वो बच्चा बाकायदा पूरा कफन पहना हुआ गुजर के उसमें से गुजर जाएगा। इसमें भी आपने अपने आप को मुतमईन रखना है, काबू रखना है। चूँकि मैं गुनहगार आपको पहले सारा कुछ बता रहा हूँ। अपनी रूटीन पढ़ाई की रखनी है मुस्तकिल तरीके से, तवज्जो से। कोई भी इसमें आपने यानी उसको नहीं करना, ज़ेर ज़बर को भी नहीं भूलना, गलती भी नहीं करनी, और तादाद जो लिखने वाली है कापी पेंसिल होगी वो भी आपने बाकायदा तौर पे किए रखना है। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब बिल्कुल आप फाइनल स्टेज पे होंगे कि वही जो बच्चा था वो बच्चा एक यानी कह लें कि एक गुड्डे की शक्ल में या गुड़िया की शक्ल में, जो एक कद है फुट, 1.5 फुट, इस फुट इससे ज़्यादा नहीं होता, इसी कद में दीवार की तरफ मुंह करके एक बहुत ही खूबसूरत किस्म के एक 1.5 फुट बाई 1.5 फुट के कारपेट के ऊपर वो बैठा होगा, और वो आपसे हम कलाम होगा और आपको कहेगा कि हाँ भाई, किस वजह से तू ये तकरार कर रहा है, किस वजह से ये तू पढ़ाई कर रहा है, मैं आ गया हूँ, मुझे बता, ये वो दूसरा तीसरा। मगर नहीं, आपने अपनी तादाद मुकम्मल करनी है। उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देना, हत्ता कि सलाम करता रहे, जो मर्ज़ी कहता रहे। आपने अपनी तवज्जो उसके ऊपर रखनी है कि आपकी जो रूटीन है 313 मरतबा की, वो पूरी करनी है। वो पूरी करने के लिए वो क्या पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन ये चीज़ें बताना ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर
ऐसे होता है कि अगर कोई चीज़ मख्फी रह जाए तो फिर पढ़ने वाले के ऊपर रिजत और इस किस्म की रिजत होती है कि हर चीज़ तबाह व बर्बाद भी हो जाती है। अगर आप इस रूटीन से करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम आप एक अज़ीम जो है हस्ती के नाम से, एक अज़ीम अमल के नाम से इंशाअल्लाह अज़ीम माने जाएंगे और आप लोगों की मदद करेंगे और इंशाअल्लाह ये बुज़ुर्ग आपकी मदद करेंगे, हर चीज़ की मालूमात देंगे। ये तो रहा वो कि जो आपके साथ होगा। जब आप तादाद मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आपने सलाम करना है, फिर उनसे वादा लेना है, फिर उन्होंने आपसे वादा लेना है, वो एक अलग मैटर है। वो आपसे क्या वादा लेते हैं क्या नहीं लेते हैं इसको छोड़ दें, वो ऐन वक्त पे आपको पता होना चाहिए। फिर आपने उनसे ये वादा लेना है कि जनाब अगर मैं दोबारा आपको बुलाना चाहूँ तो क्या कितनी तादाद में मुझे ये पढ़ना होगा। फिर वो आपको बताएंगे कि आपने मुझे बुलाने के लिए 90 बार 70 बार 13 बार 15 बार कोशिश करनी है कि 100 से नीचे नीचे आपने उन पर एग्री होना है। फिर जब आप कौल करार कर चुकें अल्लाह के 2 नफल शुक्राने के अदा करें और उसके बाद आप अपना इसार तोड़ें, अगले दिन नज़र न्याज दें और कुल कायनात का भला करना शुरू कर दें। मगर इसमें अपनी ज़ात के लिए, अपने मामलात के लिए या अपना अना के लिए आपने किसी से इंतकाम बदला या कुछ ऐसा लेने की कोशिश की और इनको इस्तेमाल करने की कोशिश की तो इसका शदीद नुकसान होगा। अब अमल क्या है, जगह एक ही, कमरा एक ही, कपड़ों का सूट एक ही होगा और वहाँ पर 313 मरतबा आपने पढ़ाई करनी है। पढ़ाई आपने क्या करनी है, वही हिसार जो मेरे पिछले चैनल में मौजूद है कि जिसमें आपने चारों कुल 7-7 दफ़ा, आयतल कुर्सी 7 दफ़ा और इसी तरीके से नादे अलियन मज़हर अजाइब 7 दफ़ा ही पढ़ के वो हिसार लगा लेना है, अपनी उंगली पे दम कर लेना है और जो भी एरिया आप अपना रखना चाहें उसमें कुछ एरिया छोड़ना है कि जहाँ पे वो आके नकलो हरकत कर सकें। ये करना है। अब यहाँ पे आपने पहले से मौजूद आपने जो है चिराग जला लेना है, अगरबत्तियाँ आपने जला लेनी हैं पहले से मौजूद। चाहे नमाज पे कापी पेन होना चाहिए कि जिस पे आप तादाद लिखते जाएं। अब आपने 313 मरतबा पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने नादे अली अलैहिस्सलाम पढ़नी है बाकायदा तौर पे बिस्मिल्लाह से। उसी के दाने के ऊपर जब आप नादे अली पढ़ चुके हैं फिर कुल हो अल्लाह अहद अल्लाह समद पूरी सूरह इखलास पढ़नी है और फिर उसी दाने के ऊपर आपने इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर बमा बिस्मिल्लाह पढ़नी है। ये आपका होगा एक दाना। इस तरीके से आपने 313 की तादाद पूरी कर लेनी है। अव्वल आखिर वही 3, 5, 7, 11 मरतबा दरूद पाक जो आपको मुनासिब लगे और वही तरीका कि जिस दिन शुरू करना हो वो जुमेरात हो और उससे पहले किसी गरीब मस्कीन को पेट भर के खाना खिला दें। अगर आप ये अमल करना चाहते हैं एक दफ़ा मुझे मैसेज कर लीजिएगा, अपना नाम अपनी वालदा का नाम भेज दीजिएगा। इंशाअल्लाह मैं गुनाहगार भी आपकी लिए दुआ गो रहूँगा और मेरा ईमान है कि आप इंशाअल्लाह ताला इसमें कामयाब होंगे। और उसके बाद खुदा की जो भी मखलूक है उससे के आप जायज़ कामों में इनसे मदद लेंगे, इनसे सवालात पूछेंगे, इनसे मालूमात पूछेंगे। कोई भी चीज़ है इंशाअल्लाह जो हो चुकी है उसके बारे में या जो हो रही है उसके बारे में ये आपको आगाही देंगे। एक लम्हे से पहले वहाँ पे जाते हैं और एक लम्हे से पहले आपके पास आ जाते हैं। याद रहे दीवार की तरफ मुँह करके बैठते हैं, पीठ नज़र आती है, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी नज़र आती है, चेहरा आपको नज़र नहीं आएगा। और अगर किसी वजह से आप मुकम्मल कर लेते हैं और आपके सामने हाज़िर नहीं होते तो याद रखिएगा कि ये आपके साथ मंसूब हैं, आपके इर्द गिर्द हैं, लेकिन आपकी किसी वजह से बातन की कमी है, रूहानियत की कमी है तो ये ज़ाहिर नहीं हुए, लेकिन आपका अमल ज़ाया नहीं हुआ। आप अगले दिन उसके बाद यानी 41 दिन जो आपने पूरे करने हैं उस 41 दिन या 21वें में आ जाए वो दिन करके जब न्याज नज़र दे लें तो आप किसी भी मकसद के लिए अपनी जगह जाए नमाज में बैठ के किसी भी फ़र्ज़ नमाज के बाद आप इनको 11 मरतबा 21 मरतबा 31 मरतबा वही इसम जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो पढ़ के आप दुआ करेंगे और अल्लाह से मदद मांगेंगे कि ए परवरदिगार आलम ये मौक़ल ये बुज़ुर्ग मेरे सामने तो नहीं आए लेकिन मुझे पता है कि मेरे साथ मंसूब है, इस कलाम की बरकत और ताकत से इनको मैं ये हाजत पेश करता हूँ जनाब हज़रत सुलेमान का वास्ता दे के ए बुज़ुर्गों आप ये काम करें या ये इसका ये मसला हल करें तो इंशाअल्लाह अज़ीम वो मसला और वो काम हल होगा। इसको आपने ये नहीं समझना कि वो ज़ाहिर नहीं हुए तो मतलब मेरे पास वो नहीं है, इसमें कई चीज़ें करने पड़ जाते हैं। अब इस उम्मीद से फिर आपसे इजाज़त दे रहा हूँ कि अगर मैं ज़िंदा रहा
तो इंशाअल्लाह लज़ीम कोई अच्छा अमल लेके आप सबकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। फ़ी अमान अल्लाह।